अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक ये है कि बहुत से पेमेंट मर्चेंट्स जो होप टैक्स ऑफर कर रहा है या कस्टमर किसी और से भी लेते हैं तो वो सस्पेंड क्यों हो जाते हैं जल्दी। ये मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। होप टैक्स के पास अपने खुद के 3 पेपल के अकाउंट चल रहे हैं कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए। उनमें से जो सबसे ओल्ड चल रहा है वो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स प्लस चल रहा है और 3 ईयर से कंटिन्यूसली हम उसके ऊपर पेमेंट्स भी ले रहे हैं, ट्रांजेक्शन भी हो रही है, स्मूथ हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 बार वेरिफिकेशन आई थी, क्लियर करवा दी, चल रहा है। जो सेकंड अकाउंट है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर या 1 ईयर प्लस होगा और थर्ड अकाउंट 6 मंथ एस्टिमेटेड। तो ये 3 अकाउंट पेपल के होप टैक्स यूज कर रहा है, हमें प्रॉब्लम कभी नहीं आई। जबकि हमारे कस्टमर जिनको हम बना के देते हैं वो विद इन 6 मंथ भी सस्पेंड करवा लेते हैं। रीजन क्या है इस वीडियो के अंदर यही चीज मैं बताऊंगा। इसी तरह होप टैक्स की अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑथराइज.नेट का मर्चेंट चल रहा है। इसी तरह हमारे पास स्ट्राइप का अकाउंट अपना है। हमारे पास और भी 2-3 पेमेंट मर्चेंट अपने हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। टॉप क्लास के मर्चेंट होप टैक्स खुद यूज कर रहा है, हमारे पास कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या रीजन है ऐसा मेरे भाई? एक चीज तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ माजरत के साथ, जो पाकिस्तानी कस्टमर है ना, वो जब एक चीज हमारे हाथ में चढ़ जाती है ना तो हम समझते हैं कि भाई ये घोड़ा है, इसको जैसे भगाओ ये भागेगा, ये कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मेरे भाई ये जो मर्चेंट होते हैं जहां पे पेमेंट के मामलात होते हैं, पेमेंट रिसीव करने के, हर चीज सेंसिटिव होती है। आपने किसी से पेमेंट लेनी हो ना ऑनलाइन तो आप पता नहीं कितनी वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, मैसेज चेक करते हैं। तो उसी तरह जो पेमेंट मर्चेंट होते हैं ना वो भी खुद को सिक्योर रखना चाहते हैं। आप आए, आप उनके मर्चेंट पे काम करें, आप अपनी पेमेंट लेके उड़ जाए और वो बाद में उसके डिस्प्यूट ओपन हुए पड़े हो तो वो मर्चेंट के लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना। इसी वजह से आपके मर्चेंट सस्पेंड होते हैं। क्या मेन रीजन क्या होता है? मेन रीजन ये होता है कि हमारा अकाउंट बने हुए, लाइक हम स्ट्राइप की बात कर रहे हैं, आपने 8 दिन भी नहीं हुए होते स्ट्राइप को अप्रूव करवाए हुए और उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन आना स्टार्ट हो जाए। हाई रिस्क उड़ा देगा स्ट्राइप। सेम वे पेपल। एक रीजन तो ये है कि अपने किसी दूसरे अकाउंट से पेपल में ट्रांजैक्शन कर देंगे, पेपल उड़ा देगा। उसके अंदर किसी ऐसे बंदे से ट्रांजैक्शन ले लेंगे जिस बंदे का खुद का अकाउंट अभी जुमा जुमा 8 दिन हुआ होगा बने हुए, या वो कोई कार्ड लगा के पेमेंट चार्ज कर रहा होगा, या वो कोई कार्डिंग वाली पेमेंट सेंड कर देगा, लाइक मार्केट से कोई डॉलर वगैरह बाय कर लिए, ठीक है, पेपल उड़ जाएगा। एक चीज मैं पहले भी वीडियोस के अंदर बताता हूँ, अभी भी बताता चलूं कि पेपल अगर आपने बनवाया था 2019 में और उसे आपने बिल्कुल यूज नहीं किया और अब जाके आप उठाएंगे ना तो आप अगर कहें कि ये 2019 से बना हुआ है, आपका किसी 5 साल हो गए, तो नहीं भाई, उसे 5 साल नहीं हुए। जब आपकी पहली ट्रांजैक्शन उसके अंदर आनी है तब उसको पहला दिन होना है, ठीक है। सो अगर आप ये समझते हैं कि 2019 का बना हुआ तो पड़ा है, यूज नहीं किया तो अब 5 साल हो गया, बड़ा ओल्ड हो चुका है, इस तरह ओल्ड नहीं होता। जब वो कंटिन्यूसली रनिंग में रहता है वो ओल्ड होता है, उसकी ट्रांजैक्शन के डेज काउंट हो रहे होते हैं। अगर आपने पेपल आज बनवाया है या 1 महीना पहले बनवाया है लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन नहीं की और 1 महीने बाद अचानक से आप उसके अंदर $500 मंगवा लेंगे, पेपल उड़ा देगा। सेम काम स्ट्राइप के अंदर भी होगा, सेम काम वाइज के अंदर भी होगा, सेम काम पायनियर के अंदर भी होगा, सेम काम ऑथराइज.नेट के अंदर भी होगा, सेम काम कोई और पेमेंट मर्चेंट आप यूज कर रहे हैं यूके यूएस का, उसके अंदर भी होगा। भाई यूके और यूएस के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के लॉ जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारा एक कस्टमर है, उसका हर 7वें दिन अकाउंट लिमिटेड हो रहा है, हर 7वें दिन उसकी 7 दिन के अंदर जितनी ट्रांजैक्शन आई होती है सारी की प्रूफ मांग रहा होता है। वाई? क्योंकि उनके ऊपर आप लास्ट स्ट्रिक्ट है उनके, ठीक है। तो पेपल ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहा है। उसी तरह बाकी मर्चेंट भी, सबके लिए कानून एक जैसा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ अप्रूव हुआ है, जो उनके ऊपर इंप्लीमेंट हो रहा है, वो सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। वो चाहे वाइज हो, चाहे पायनियर हो, चाहे पेपल हो, चाहे स्ट्राइप हो, चाहे कोई और XYZ मर्चेंट हो। मार्केट में बहुत लोग ये कहते हैं कि ऑथराइज.नेट जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मर्चेंट है। मैं आपको एक बात बताऊं, होप टैक्स पे ऑथराइज.नेट अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल होते हैं। जो बंदा कहता है ना ऑथराइज.नेट स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास लेके आए फ्रेश अकाउंट में पहली ट्रांजैक्शन पे उड़ा के दिखाऊंगा। भाई जब आप उसे यूज ही वो सांडों की तरह करोगे तो फिर वो उड़ेगा ही सही मेरे भाई। हर चीज को यूज करने का एक तरीका होता है। प्यार से अगर आप उसे यूज करते हो ना, फॉर एग्जांपल आपने एक मर्चेंट अप्रूव करवाया, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन की, उसे छोड़ दो 5-7 दिन के लिए, उसके अंदर दूसरी ट्रांजैक्शन लेके आओ, फिर 5-7 दिन उसे रेस्ट करो। स्लोली 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 आपने सर्कल को चलाना होता है। और जब आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जब आप
आप हाई रिस्क से लो रिस्क क्राइटेरिया के अंदर आ जाते हैं, देन आप उसके अंदर जो है वो ज्यादा पेमेंट्स, बड़ी पेमेंट्स ले सकते हैं और आपकी पेमेंट्स भी इंस्टेंट अवेलेबल होगी, आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी और आपका बिजनेस भी इजीली रनिंग होगा। मेरे पास एक कस्टमर था, उसने कल रात को ऑर्डर दिया, आज सुबह वो मैसेज करके पूछ रहा मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। वाइज का अकाउंट बनना था और हमारी वेबसाइट के ऊपर 10 to 15 वर्किंग डेज का टाइम लिखा हुआ है, उसे उस वक्त टाइम बताया। सुबह पूछ रहा यार मेरी अर्जेंट पेमेंट आनी है, मेरा वाइज बन गया। भाई मेरे एक बात बताओ, एक दिन के अंदर कंपनी नहीं रजिस्टर्ड हुई, वाइज अप्रूव होना तो दूर की। और दूसरी बात ये कि जिस बंदे को इतनी जल्दी है कि रात उसने ऑर्डर दिया है, सुबह उसको वो ऑर्डर का पूछ रहा कि मेरी पेमेंट आनी है, मुझे उसके पूछने क्वेश्चन करने से मुझे पता चल गया कि ये बंदा अकाउंट लेते ही उड़वा देगा। वजह जल्दबाजी। फॉर एग्जाम्पल आज वाइज अप्रूव हो गया होता, मैं उसको दे देता, उसने फौरन से पेमेंट मंगवानी थी। अब यहाँ पे हाई रिस्क फैक्टर यूज होना था। कैसे? वाइज अप्रूव हुआ था हमारे पास रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के ऊपर, हमने कस्टमर को दिया, उसने यूज किया वीपीएन या आरडीपी या लोकल आईपी, कुछ भी एक्सवाईजी यूज किया, आईपी चेंज हुई, वाइज ने डिटेक्ट किया यहाँ पे अकाउंट 1 आवर पहले इस आईपी के ऊपर चल रहा था, आफ्टर 1 आवर इस आईपी पे चल रहा है। इन आईपीज के दरमियान में डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है जी, पहली आईपी थी यूके की, लंदन के अंदर बैठा था एक्सवाईजी लोकेशन के ऊपर, और अभी जिस आईपी पे यूज हुआ है वो यूके के किसी और स्टेट की आईपी है और इनका टोटल डिस्टेंस है जी 1500 किलोमीटर। ट्रेवल टाइम कितना है जी? 30 मिनट के अंदर चेंज हुआ है या 1 आवर के अंदर चेंज हुआ है। उनका ये सिस्टम जो है वो ये चीज डिटेक्ट करता है कि भाई 1 घंटे के अंदर 1500 किलोमीटर का सफर कैसे तय होता है, ये 1 घंटे के अंदर बंदा यूएसए से पाकिस्तान में कैसे पहुंच जाता है, या अभी इसने अकाउंट बनवाया है, ठीक है, बिजनेस अकाउंट है, कंपनी इसकी है जी, कंपनी के अंदर इसने इंफॉर्मेशन दी है जी मैंने रिटेल सेल करनी है, मैंने कोई चीज XYZ सेल करनी है। वेबसाइट इसने जो दी थी उसके ऊपर जो है इसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट की जो प्राइस लगी हुई थी वो $250 थी, और वाइज का अकाउंट लेते साथ ही इसने उसके ऊपर $500 मंगवा लिए। ये कैसे हो गया कि अभी इसका अकाउंट अप्रूव हुआ है, विद इन 5 मिनट इसको ऑर्डर भी आ गया $500 का, उसकी एक्चुअल प्राइस जो उसकी वेबसाइट के ऊपर लगी हुई उससे भी ज्यादा होगी। ये हाई रिस्क फैक्टर है, वाइज हो गया। ये सारी कंपनी जो है ये इनको मॉनिटर करती है, ये चीजें देखती हैं। इसके अलावा आपका बिहेवियर देखते हैं। अब बिहेवियर से मैं पेपल की एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे पेपल मोस्टली कस्टमर्स के लिमिटेड होते हैं, बिहेवियर पे की बेस पे भी हाई रिस्क में वो लिमिटेड करते हैं। बिहेवियर क्या होता है? कस्टमर को पेमेंट आई किसी कस्टमर की तरफ से $999 की, उसने इंस्टेंट या विद इन हावर या लगा ले के दूसरे दिन वो सारी $999 की किसी अगले बंदे को ट्रांसफर कर। अब तो इन दोनों में से किसी एक का अकाउंट अगर न्यू हुआ है, रिसीव करने वाले का अकाउंट न्यू हुआ या सेंड करने वाले का न्यू हुआ, अकाउंट उड़ जाएगा। वजह? अकाउंट कौन सा उड़ेगा? सेंड करने वाले का उड़ेगा। वजह क्या होगी? अगर सेंड करने वाला का न्यू है, उसके अंदर पेमेंट आई, फौरन से उसने ट्रांसफर की, पेपल का एआई सिस्टम ये डिटेक्ट करेगा कि ये बंदा कोई फ्रॉड कर रहा है, इसके अकाउंट में फौरन से पेमेंट आई है, इसने फौरन निकाली, ये बंदा बैकएंड से शायद कोई डिस्प्यूट लगेगा, ये बंदा फ्रॉड करेगा। पेपल वो ट्रांसैक्शन भी डिक्लाइन कर देगा, अकाउंट भी लिमिटेड कर देगा, या टेम्परेरी कर देगा या परमानेंट कर देगा। अगले बंदे का अकाउंट न्यू हुआ है फिर भी वो उड़ा देगा। वजह यही वजह होगी कि यहाँ पे कोई फ्रॉड होने का चांस है, पेमेंट आई है, फौरन से ट्रांसफर हुई है और जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुई उस अकाउंट की कोई हिस्ट्री नहीं है, फिर भी उड़ा देगा। हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से काम कर रहे हैं, हमें एक एक पॉइंट हम चीजों को समझ रहे होते हैं। मैं अपने कस्टमर को कहता होता हूँ कि 1000 प्लस रीजन है मर्चेंट सस्पेंड होने के, मैं एक एक चीज एक शार्ट सी वीडियो में नहीं बता सकता। हमने अपने कस्टमर को गाइडलाइंस वीडियोस दी होती हैं, लेकिन कस्टमर देखता नहीं है। जब वो चीज लिमिटेड हो जाती है ना, नुकसान हो जाता है, तब पता चलता है कि यार ये तो मैंने देखी नहीं थी। तो भाई वो नुकसान करने से बेहतर है कि आप पहले चीज को देख लो, फॉलो कर लो। आपने $200-250-300 अगर स्पेंड किया है किसी चीज के ऊपर, तो अगर आपके हक हलाल के हैं तो भाई थोड़ा सा सब्र भी कर लो उसके साथ। हमारा बिजनेस हाई रिस्क अकाउंट होता है, जो आईटी सर्विसेज का बिजनेस होता है, जो इस तरह की सर्विसेज वगैरह देता है, वो हाई रिस्क अकाउंट होता है। लेकिन हम लोग तो 3-3 साल से पेपल यूज कर रहे हैं, हमें तो प्रॉब्लम नहीं आई। मेरे जो 3 साल से पेपल चल रहा है ना, उसमें एक बार वेरिफिकेशन सिर्फ आई है, 3 साल के अंदर एक बार वेरिफिकेशन आई थी, आई थिंक 1 ईयर पहले। वो डॉक्यूमेंट दिए थे, क्लियर हो गई थी, उसके बाद वेरिफिकेशन नहीं आई। मुझे कभी सेंडिंग पे प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं पेपल के बिहेवियर को समझता हूं। मैंने कभी अपना जो लेवल है ना वो लो रिस्क के हाई रिस्क में जाने ही नहीं दिया। अगर आप लोग ये इतनी सी बात समझ जाए ना कि हमने कोई भी पेमेंट मर्चेंट है उसको एक न्यू बोर्न बेबी की तरह ट्रीट करना, आप इतनी सी बात अगर समझ गए ना, आपका बिजनेस भी चलेगा, आपका लॉस भी नहीं होगा, आप इन चीजों को यूज भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।